हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की और विशेष करके जो तीसरा जो चरण है, साढ़े साथी का तीसरा चरण है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो 2025 है वो पूरा आपके तीसरे चरण को कवर करेगा और 29/3/2025 के बाद जो आपकी तीसरा चरण की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है साढ़े साती का तीसरा चरण है 29/3/2025 और उसके बाद शनि की साढ़े साती के जो ये विगत 5 वर्ष आपके साथ में रहे हुए हैं, इनका आपने काफी कुछ आपको अनुभव है और उस अनुभव के द्वारा आपने ये सीखा कि जो 5 साल की अवधि है उसको आपने बड़े ही पेशेंस के रूप में अपने साथ में लिया है। ये जो कुंभ राशि वालों का जो पिछले 5 साल हैं, उसमें शनि का एक तो द्वादश स्थान में होना, आपकी राशि से 12वें स्थान में होना और उसके बाद ठीक आपकी राशि में वहां पर गोचर करना, जो शनि का गोचर है, ये बड़ा ही यूनिक रहा है। यूनिक इस तरह से कि जो आपने अनुभव जो आपके साथ में हुए हैं वो अपने द्वादश स्थान से हुए हैं। द्वादश स्थान किसी भी कुंडली में जो ये जैसे ये कुंडली आपकी है, तो यहाँ से जो ये द्वादश स्थान होता है, ये व्यय का होता है। व्यय का मतलब है कि इस स्थान का इसका व्यय करेगा ये स्थान। तो व्यय का मतलब है जब आपका ये शरीर है, आपका ये स्वास्थ्य है और इसके साथ साथ में आपकी ये जो पूंजी है उसका व्यय करने वाला स्थान ये है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके साथ में जो ये पिछले जो 5 साल रहे हुए हैं, विशेष करके जो आपके ये 4.5 साल पहले की जो स्थिति है, इसमें मैं कह रहा हूं कि ये जो 4 साल वाली स्थिति, 5 साल वाली जो स्थिति आई हुई है, इसमें आपके साथ में एक तो आपने काफी खर्चे भी किए होंगे और इसके साथ साथ में जो आपके तबादला भी हुआ होगा, इसमें आपके व्यवसाय की भी चेंज आए होंगे और साथ साथ में इसमें कई तरह के अदला बदली आपके साथ में हुए होंगे। अभी 2 साल पहले की यदि बात करते हम और जो अभी का प्रेजेंट समय है इसकी भी बात करें, तो काफी उलझने वाला समय आपके साथ में चल रहा है। जो भी है और जो आप बने हुए हैं, बस आपकी अपनी कार्य क्षमता है या अपना पेशेंस कह लीजिए या आपका अपना अनुभव कह लीजिए, जिससे कि आप ये सीख रहे हैं कि मुझे अभी भी किस तरह से रहना बहुत जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया है। जब आप अनुभव के द्वारा अपने को तोल रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला साल होगा वो भी आपके लिए अच्छा होगा। चलिए सीधे वहीं चलते हैं और 2025 की ही सैर करते हैं। 2025 की सैर यदि कुंभ राशि की जाए, तो यहाँ से जो यहाँ पर जो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से शनि इधर को चलेंगे और यहाँ पर तीसरा चरण शुरू होगा। शनि यहाँ से मीनस्थ हो जाएंगे 13-14 फरवरी को। 13-14 फरवरी के बाद आपको मीन राशि से संबंधित, यहाँ पर शनि की जब मीन राशि में जाएंगे उससे संबंधित आपको रिजल्ट परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर शनि चले जाएंगे तो यहाँ पर जाते ही कुछ और तब्दीली हो जाएगी। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ में सामना करना पड़ेगा। राहु आपके वाणी के स्थान में है, राहु आपके कुटुंब के स्थान में है, राहु आपके धन संचय के स्थान में है। न तो यहाँ धन संचय हो पा रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन वैसे ही वो खर्च हो रहा है। ये राहु का यहाँ पर विचरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राहु आपके धन संचय में है, जहां पर कि बैंक का बैलेंस बढ़ना है। बैंक का बैलेंस आपका नहीं बढ़ रहा है, वो उसी रेंज में आ रहा है जहां पर कि आप उसको कमा रहे हैं, फिर उसी रेंज में रह रहा है। ये राहु की जो चालाकी है, राहु का जो भ्रम है और जो राहु की माया है, ये यहाँ पर आपको राजा से रंक बना रही है। यहाँ पर द्वितीय भाव में जहां पर धन संचय का है, वहां पर उतना ही खर्चा करके आपको नीचे ला रहा है राहु। इसीलिए
राहु और शनि की युति जब 29 मार्च 2025 को होगी, तो 29 मार्च 2025 से और 18 मई तक इनको भी झेलना यहाँ पर बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। राहु और शनि जब द्वितीय स्थान में होंगे तो यहाँ से खर्चों को आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि आपका जो बैलेंस है वो कहीं से गड़बड़ा न जाए। इसीलिए इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो कमाई है उसको निरंतरता बनाने के लिए, उसमें निरंतर आपकी कमाई आए, उसके लिए आपने अपनी मेहनत को दुगना करना है, तब ये स्थान आपका अच्छा रह सकता है। नंबर 1। दूसरा, इस स्थान को ठीक रखने के लिए, क्योंकि ये कुटुंब का, आपका परिवार का है, दूसरा ये वाणी का है, और तीसरा ये जो स्थान है आपके धन संचय का है। इसमें दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका जो बोलने का तरीका है वो, यदि अंदर से आप ठीक भी हैं, लेकिन जो बातें आप कहेंगे वो आपके सामने वाले को उन बातों का बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि दोनों होंगे। राहु का प्रभाव सामने वाले को उग्र बनाता ही बनाता है। यदि आप कैसे भी बात कहेंगे, यदि सामने वाले की समझ में वो सही बात नहीं आती, तो भी उग्र स्वभाव आपका भी होगा और सामने वालों का भी होगा। तो ये राहु की से आपकी परीक्षा यहाँ पर होगी। ये कब होगी? 29 मार्च 2025 से और 18 मई 2025 तक ये परीक्षा आपकी यहाँ पर रहेगी, जिसमें कि आपको उत्तीर्ण होना है। अब इस उत्तीर्ण होने के लिए आप धैर्य का सहारा लें। वो कैसे रहें? ये राहु के जप, शनि का जप और शनि का और राहु की शांति के लिए उपाय करने जरूरी होंगे। 29 मार्च 2025 से और 18 मई 2025 तक। उसके बाद राहु आ जाएंगे आपके लग्न में और शनि यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे। पूरे रूप में यहाँ पर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शनि रहेंगे और राहु आ जाएंगे आपके लग्न में। फिर भी राहु का लग्न में भी आना कई तरह की परेशानियां देता है। राहु यहाँ पर चालाक बना देता है। राहु यहाँ पर गलत रॉन्ग प्रैक्टिस से पैसा कमाने की होड़ भी रखता है, इसलिए राहु से भी फिर भी सावधान रहना है। अब उसके बाद यहाँ पर जब शनि आएंगे तो शनि का यहाँ पर रह करके शनि बृहस्पति के घर में रहेंगे। शनि और बृहस्पति की एक दूसरे से मित्रता नहीं है, इसलिए उसके बाद भी आपने शनि से संबंधित उपायों को करते रहना है। शनि मंदिर में जाने से और वहां पर तेल का अभिषेक करने से भी, शनि के ये उपाय करने से भी शनि की शांति होती है। भैरव मंदिर में भी जाने से, भैरव उपासना करने से भी शनि की शांति होती है। काले कुत्ते को रोटी देने से भी, कुत्तों को रोटी देने से भी, या उसमें जो आप वो तेल से बने हुए या घी से बने हुए इन चीजों को बांटने से भी, शनिवार को ये चीजें करने से भी शनि की शांति होती है। जो भी दान आपसे हो सकता है जरूर करें, उससे इन ग्रहों की शांति भी होती है और आपकी एक प्रैक्टिस भी बनती है देने की। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आपने उपाय करना है, इसके साथ साथ में आप पक्षियों को दाना दे सकते हैं। आप आटे में थोड़ा चीनी डाल करके चींटियों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कलयुग है, कलयुग में हनुमान जी प्रकट, विशेष रूप से हनुमान जी की स्तुति होती है, जो कि कई प्रकार से हमारी रक्षा करती है। हर इस कलयुग में काली की उपासना की जाती है, भगवती काली की उपासना की जाती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से चराचर विश्व में चल रही है और हमारी रक्षा करती है। इस कलयुग में भैरव की उपासना करते हैं, जो कि शिव के ही एक
शिव के ही रूप में अवतरित हैं और इनकी उपासना करने से भी बहुत फायदा होता है कलयुग में। तो ये जो शिव है, काली है, भैरव है, इनसे जो भैरव है, काली है और उनके साथ-साथ में जो मैंने अभी शनि से संबंधित उपाय बताए हैं, इन सब उपाय करने से हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों की शांति हो जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा कम से कम 7 बार पढ़ना, भैरव उपासना करना और काली उपासना करना, इन चीजों से भी जो है ये हमारे जो ग्रहों की शांति होती है, क्योंकि कलयुग के देवता ही यही हैं असली, भैरव, काली और उसके साथ में हनुमान जी। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए प्यार से इनको नमन करते रहिए और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए। चलो, इसके साथ साथ में मैंने दान की प्रक्रिया आपको बताई, वो आपने करना है। अब मैं ये बता रहा हूं कि जब शनि यहाँ पर भी थे तो इनकी दृष्टि देखिए, जब तक शनि यहाँ पर है दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जहां जहां पर शनि की दृष्टि जाती है वहां वहां पर कुछ न कुछ परेशानियां होती है। यहाँ पर ठीक है, इस समय पराक्रम आपका अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है या आपका जो व्यापार है उसमें इस समय उतार चढ़ाव तो हैं। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी हल्की थोड़ी बहुत खटपट है, वो उनको आपको बैलेंस करके चल रही हैं, इसलिए आपकी इष्ट की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, इष्ट की बड़ी कृपा है, जो आपका परिवार और आपका जो वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है। इसके बाद ये देखिए 8 9 10, यहाँ पर देखिए ये आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में बढ़ नहीं रहा है लेकिन कार्य क्षेत्र चल रहा है, इसलिए इसमें भी इष्ट की आपके ऊपर बड़ी कृपा है कुंभ राशि वालों के साथ में। अब मैं ये बताऊंगा, जब यहाँ से शनि यहाँ पर चले जाएंगे तो शनि की दृष्टियां देखिए आप, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर होगी। यहाँ पर दृष्टि का मतलब है कि यहाँ पर भी आपको जैसे सुख से संबंधित चीजें हैं उनको बैलेंस करके चलना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आपको सोचना है। कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं उन्हीं पर खर्चा करें, कौन सी चीजें हमें ज्यादा एक्सेस हो रहा है उन पे खर्चा न करें, इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सुख से संबंधी उन्हीं सुखों का अनुभव करें जो तो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए अष्टम दृष्टि, अष्टम दृष्टि शनि की यहाँ पर इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ से कई सारी कार्य तो आपके करवाएंगे, पैतृक कार्य करवाएंगे, संपत्ति से संबंधित कार्य करवाएंगे, सेल परचेज करवाएंगे, लेकिन साथ साथ में शनि यहाँ पर आने से पैरों में दर्द, घुटने में दर्द और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, उसके साथ साथ में पार्टनर को भी इस तरह की समस्याएं कुछ यहाँ पर दिखा देता है, इसलिए इन चीजों से सावधान। उसके बाद 8 9 10, ये देखिए यहाँ पर दृष्टि होगी जब यहाँ शनि आएंगे तो इससे दसम दृष्टि जो होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो दृष्टि होगी यहाँ पर आपको खर्चों को मैनेज करना है, किसी को उधार नहीं देना है और अपने हिसाब से कार्य करते रहना है, अपना डिसीजन लेना है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। परिवार से संबंधित, धन से संबंधित, इनकम सोर्सेस से संबंधित अपने कार्यों में आपको लगे रहना है, वो चीज आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगी और वही चीज आपका बैलेंस भी बनाएगी और वही चीज आपको आत्म सुख भी करेगी, आत्म सम्मान भी देगी और साथ साथ में आपके कुटुंबियों के साथ में आपका अच्छा व्यवहार रखेगी। ये आपकी जो मेहनत होगी वही आपके साथ में काम आएगी, ये प्रत्यक्ष रूप से कुंभ राशि वालों के साथ में है। अब ये दृष्टि तो ये हो गई शनि की, इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि ये जो राहु है, राहु भी यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। अब राहु यहाँ पर आएंगे तो राहु की भी दृष्टियां उसी तरह से यहाँ से देखो सप्तम दृष्टि यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर सूर्य देव का घर है, तो सूर्य देव का घर ये है तो ये इनके मित्र नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रकार से जब सूर्य के घर में आएंगे तो ये प्रकार से ग्रहण दोष इसको कहा जा सकता है। ये व्यापार में
दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में तकरार होना, तनाव होना, ये सारी चीजें जीवन साथी के साथ में ये थोड़ा सा केतु भी यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से जो है ये राहु और केतु की स्थिति रहेगी, इसलिए कोई भी चीजें यहाँ पर परेशानी कर सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य के रूप में भी यदि मुंह से संबंधित आप पे कोई चीज हो रही है या कोई भी छोटी छोटी चीजें भी है तो उनको अवश्य आप परामर्श ले। ये जो राहु और केतु का है यहाँ पर सूर्य के घर में, ये कुछ न कुछ यहाँ पर परेशानियां देता है, कुछ न कुछ परेशानियां देते हैं। लेकिन साथ में मैंने पहले ही कहा आपको कि यदि इस कलयुग के देवता जो है भैरव देवता है, इस कलयुग के देवता काली हैं और इस कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, इनकी साधना से ही ये जो ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं इनके साथ, क्योंकि वो उग्र देवता हैं, ऐसे नहीं है शांत देवता। काली भी उग्र है और भैरव भी उग्र है, हनुमान जी भी जब जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें उग्र हो जाते हैं। इनकी साधना करने से ये जो ग्रह है ये शांत होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बृहस्पति है आपके ठीक यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अभी गुरु का गोचर यहाँ पर है, गुरु का गोचर यहाँ पर है, जुपिटर है यहाँ पे, तो जुपिटर यहाँ पर है, तो जुपिटर यहाँ से और यहाँ आएंगे, ठीक जो है ये आएंगे 14 मई को यहाँ से और यहाँ पर आएंगे। अब जुपिटर जो पंचम स्थान में 14 मई 2025 को यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगी आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए कह रहा हूं मैं, तो जो आपका अंतराल है वो अंतराल यही है, ये मार्च और उसके बाद मई तक का, यहाँ से और जो चलना है वो मई तक का अंतराल है। मई में जाके आप फुल्ली रिलैक्स है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर जुपिटर विल ट्रांजिट ऑन दिस प्लेस एंड दैट विल बी हाईली प्रोफाइल फॉर यू। स्पेसिफिकली यहाँ से जो इफेक्टेड जो हाउसेस हैं ये देखिए 1, 5, 9 और उसके साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए ये यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति आएंगे, यहाँ पर जैसे देवगुरु बृहस्पति आएंगे, ये घर ठीक, ये घर ठीक और ये घर ठीक। और जब आपका प्लानिंग ठीक हो गई, जब आपकी हायर स्टडी ठीक हो गई, जब आपको चलना आ गया, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद भाग्य आपके साथ में और उसके बाद आपकी हेल्थ आपके साथ में। यदि भाग्य आपके साथ में हो और आपकी कर्मों की प्लानिंग आपके साथ में हो और साथ साथ में आपका जो कर्म क्षेत्र है वो अच्छा बनता हो, तो फिर किस चीज की कमी हो गई। इसका मतलब है जैसे बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, आपका शनि का, आपका राहु का, इन सब का जो प्रभाव था बृहस्पति एकदम उनके प्रभाव को प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देंगे। देखिए जब यहाँ पर बृहस्पति आएंगे तो आपका यहाँ पर जो सोचने का तरीका है, जो आपको परिवार के साथ में सोचने का तरीका है, जो आपका वैवाहिक जीवन में सोचने का तरीका है, ये सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो एग्रेशन आपको आता है वो एग्रेशन चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका बोलने का तरीका, हर चीज का तरीका बदलेगा। साथ साथ में भाग्य आपको साथ दे रहा है। ये जो है, ये जो डायरेक्शन है ये बहुत ही साधारण नहीं है, ये असाधारण डायरेक्शन आपके लिए मिल रही है। 14 मई 2025 से आपका जो पूरा 2025 है वो बड़ी सुगमता से, बड़ी स्थिरता से और बड़े सादगी से बीतने वाला है। मई के बाद आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मई के बाद वो प्लानिंग्स जो आप अभी से बनाए हुए हैं, जो जिनमें आप सफल नहीं हो रहे हैं, उनमें आप सफल होंगे। मई के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक, मई के महीने में चलते ही आपकी जो सगाई हो रखी है वो शादी में परिवर्तित, आपकी सगाई भी होगी और आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे मिलेंगी। इस समय जो लव मैरिज से संबंधित हैं वो साकार तभी होंगे जब मई में यहाँ पर बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति की जो पवित्र दृष्टि है वो आपके जीवन को साकार रूप में परिवर्तित करेगी और कई सारा बदलाव वहां पर लाएगी। मैं फिर पुनः दोबारा आपको चेतना करना चाहता हूं कि आपकी चेतना तब जागरूक होगी जब आप इन चीजों की शांति करेंगे, राहु की शांति और शनि की शांति जरूर करेंगे, तब जो है आपकी चेतना सही ढंग से सही डायरेक्शन में चलेगी। इनकी शांति अभी कराइए और उसके बाद बृहस्पति आपको मई के बाद पूरे ढंग से संभाले हुए हैं। इनका जो आशीर्वाद रहेगा वो 4 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जैसे ही मार्गी होंगे, जुपिटर की भी कई प्रकार से जो व्यवस्था होगी वो आपके ही फेवर में होगी। विशेष रूप से जो कार्य क्षेत्र है इसमें आपको उन्नति मिलना शुरू हो जाएगा। 4 फरवरी के बाद उन्नति मिलना शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी के बाद आपका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये व्याख्या थी कुंभ राशि वालों के लिए 2025 के लिए। मैं समझता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों का विशेष आभार, आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पक्का पिकअप करूंगा और उसके आपसे बात करेंगे। आपका हॉरोस्कोप भी देखेंगे, क्या आपका लग्न कहता है, क्या आपकी दशा अंतर्दशा कहती है, क्या आपका गोचर है, क्या आपका उसके साथ साथ में नवांश कह रहा है। इन सबको मिला करके एक पुष्ट वार्ता आपके साथ में ओवर फोन की जाएगी। मुझे लगता है वो विश्लेषण आपको बहुत सुंदर लगेगा और उससे आप बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट भी होंगे। केवल वही लोग जो बहुत नीडी है इस बात कर सकते हैं और मैं उनका फोन पिकअप करके उनकी समस्याओं को जरूर समाधान करूंगा। जो भी मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।